Hello and welcome to this new video. In the last video, we had learned and discussed about the fractions, multiplication of fractions, fractions which are more than 2 and multiplication between them. Some twisted questions also we had discussed in the last video, and I told you that in the next video we will discuss about the word problem depending on the fractions. बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रैक्शंस के डिपेंडिंग या किसी भी चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम सामने आते हैं तो बहुत बार बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी दिक्कत होती है उस क्वेश्चन का मीनिंग समझना, और इसके चलते बहुत बार बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को एक तो छोड़ देते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते समय कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करके वो क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, और उनका एक जो कॉन्फिडेंस होता है वर्ड प्रॉब्लम के बारे में वो हमेशा के लिए थोड़ा सा लॉस हो जाता है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम मुझे नहीं जमेगा। बट ऐसा नहीं है। अब जब भी आपके सामने एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहली चीज़ को आपको क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में समझना होता है। पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए या डिवाइड करना चाहिए या किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए, हम अपने दिमाग में पहले फिट कीजिए और उसके बाद अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप लोगों को लिख लेना है। अगर ये चीज़ें आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दिक्कत नहीं लगेगी। देखिए मैं यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹44 2/3। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ राइस, 1/3 kg ऑफ राइस की हमको कॉस्ट फाइंड करनी है। मीनिंग मैंने कंसीडर समझने की कोशिश की कि 1 kg राइस की मीनिंग जो प्राइस है वो 44 2/3 है और मुझे 3 kg राइस की जो प्राइस उसको फाइंड करना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली जब हमें किसी एक चीज की वैल्यू मालूम होती है और उससे ज्यादा चीजों की जब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं अवेलेबल इंफॉर्मेशन को लिख लूंगा। मुझे 1 kg की प्राइस मालूम है 44 2/3 है। सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूंगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। 3 4 12 2 1 कैरी 3 4 12 plus 1 13 plus 2 134 plus 2 132 plus 2 134। इनको इससे मल्टीप्लाई और ये प्लस करने के बाद 134/3 उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। दूसरी चीज 3 kg 1/3, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 3 9 plus 1 10 3। कभी भी मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ इन दोनों में हमेशा मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो ऐड करके आपको लिखना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सही हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया, जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ पर आपको कि मुझे यहाँ पे करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। ऑब्वियसली मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गए हैं। 134/3 मल्टीप्लाई 10/3। अब सबसे पहले तो देखिए कुछ कट होता है क्या, अगर होता होगा तो यहीं पर कट कर लीजिए, अदरवाइज आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। बट यहाँ पे कट होने की कोई चांस नहीं, इसमें से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 134 10 जा 1340 एंड 3 3 जा 9। अब आप उसको डिवाइड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 9 1 9 9 1 9 13 में से 9 गए 4 बचे, वो यहाँ लिख दिए 44 हो गए। फिर से 9 टेबल में 9 4 जा 36, 44 में से 36 गए, बचे 8, ये हो गए 80। देन 9 8 जा 72, बचे 8, 80 में से 72 गए 8, 9 के टेबल में 8 नहीं होता है, इस वजह से वो 8 हो गया रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में लिख दीजिए। जो आंसर आपका आया वो एज ए मिक्स फ्रैक्शन, क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन से स्टार्ट हुआ था, इस वजह से आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर की जगह पर आपको लिखना है। तो आपके 3 1/3 kg राइस का प्राइस होगा 148 8/9। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर क्या किया, डिवाइड किया है
और जो रिमाइंडर था उसको न्यूमरेटर पे लिखा है। क्वेश्चन जो आया आंसर है वो 148 मतलब एज ए होल नंबर, और जो डिनोमिनेटर उसको डिनोमिनेटर। इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन में उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो को ढंग से देखिए, एक बार दो बार देखिए, आपको मैंने किस तरीके से किया है समझ में आ जाएगा। आप क्या करते हो, वीडियो को जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में जो जिस तरीके से सॉल्व करने के जो स्टेप्स है वो कहीं ना कहीं मिस कर देते हो और आपको क्वेश्चन भारी लगता है। देखिए फिर से एक बार आना तो क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको और आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, a fox can run at a speed of 152/3 km/h। अब यहाँ तक हम लोग मीनिंग ढूंढते हैं। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फॉक्स है वो भाग सकता है, उसकी भागने की जो स्पीड है वो है 150 किलोमीटर 2/3/h। एक घंटे में वो 150 2/3 किलोमीटर रन कर सकता है, स्पीड से भाग सकता है। ठीक है, अब आगे, द स्पीड ऑफ द पैंथर इज 10 टाइम्स दैट द फॉक्स। अब जो पैंथर है उसकी स्पीड फॉक्स से 10 गुना ज्यादा है, मतलब 10 गुना ज्यादा है। तो पैंथर की फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ पैंथर, पैंथर की स्पीड हमको फाइंड करना है। आपको फॉक्स की स्पीड पता है, पैंथर की स्पीड फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करना क्या है, डिवाइड या मल्टीप्लाई, हमको इससे 10 गुना निकालना है, अब इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 152/3 के 10 टाइम्स हमको करना है, आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। देखिए अवेलेबल इंफॉर्मेशन है 152/3। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 153 का 450 प्लस 2 452, ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में उसके 10 टाइम मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 452 मल्टीप्लाई बाय 10, 4520 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए डिवाइड कीजिए आप यहाँ पर, आप इसको ढंग से डिवाइड कीजिए, आपको पैंथर की स्पीड पता चल जाएगी। देखिए यहाँ से एक बचा, यहाँ गए, ये 15 हो गए, फिर से 3 5 50, यहाँ पे 20 बचे। डायरेक्ट से डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, डायरेक्ट डिवाइड करते तो पॉइंट में आंसर आएगा, हमको पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए क्योंकि हमको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, इस वजह से 0 का डिवाइडेशन, 3 0 0, अब बचे 20, 3 6 18, 3 6 18 कितने बचे, 20 में से 18 के 2 बचे, जो 2 ये 3 से छोटा नंबर है जो 3 के टेबल में नहीं आ सकता, इस वजह से उसको एज ए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमेशा कहाँ लिखना है, एज ए न्यूमरेटर, जैसे यहाँ पर किया था। और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, और जो क्वेश्चन आया ऊपर वो आपको लिखना है। तो आप उस पैंथर की स्पीड क्या होगी, 1562/3 किलोमीटर/आवर। दोनों ही क्वेश्चन को ढंग से देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो करना क्या है। अब करना एक चीज है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि हमें आगे स्टेप क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, या जो ये पूरा दिमाग में सेटअप लगाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। आई होप आप ये दो क्वेश्चन को ढंग से समझे होंगे। आपको वीडियो को एक बार दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। एक होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको उसको घर में करना है, जिससे आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इरेज करना पड़ेगा बोर्ड। A farmer can put, example दे रहा हूँ मैं, a farmer can put up a fence, put up a fence
1/3 of a kilometer. 1/3 of a kilometer in a day. In a day. In a day बोल रहे हो या in one day, एक दिन में हो. अब what is the length of the fence that he can put up in the 6 2/3 days? What is the length of fence की लेंथ आपको ढूंढनी है, that he can put up in 6 2/3 days. एक दिन में 1/3 ऑफ 2 किलोमीटर के लिए वो फेंस को पुटअप करता है, तो 6 2/3 डेज में कितनी लेंथ को पुटअप करेगा, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया. आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जाकर इसको सॉल्व करना है. ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग 2.2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल देन गुड बाय.